बच्चों अब आते हैं पार्ट्स पर मिलियन पे। पहली चीज गाइस, पार्ट्स पर मिलियन हमारा किस लिए यूज होता है? जब तुम्हारी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है देन वी यूज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बच्चों। और ज्यादातर जो तुम्हारी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है कि कितना वाटर हार्ड है, समथिंग यू विल लर्न आफ्टर सम टाइम, नॉट राइट नाउ, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हार्डनेस ऑफ वाटर राइट नाउ। हार्डनेस ऑफ वाटर है कि वाटर कितना हार्ड है, वो डिटरमिन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। ठीक है ना गाइस? हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तो गाइस मैं हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करता हूं, पीपीएम अदरवाइज जो तुम क्वेश्चंस करोगे शीट वाले, दे आर वेरी इजी, दे आर नॉट बेस्ड ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर। तो गाइस हार्डनेस ऑफ वाटर के क्वेश्चंस मैं अभी करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही तुम्हें समझाऊंगा। गाइस पहली चीज क्या है, एक नॉर्मल थोड़ी सी थ्योरी देख लो। हम जो हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड in in terms in term of in terms of parts of CaCO3. Hardness of water is calculated in terms of parts of CaCO3 बच्चों, present in 10⁶ parts of water. अगर 10⁶ parts of water हैं तो उसमें the part of CaCO3 is your hardness of water. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेटा इसको ऐसे मान के चलो 10⁶ दैट इज योर 1 मिलियन, राइट? तो 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर में कितना पार्ट CaCO3 है, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर। और पार्ट को तुम्हें याद होगा, मैंने जब पार्ट्स पर मिलियन करवाया था, आई टोल्ड यू पार्ट बेसिकली मींस मास, कि कितना मास CaCO3 है इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, क्योंकि तुम्हारा बहुत डाइल्यूट होता है। मतलब यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ वाटर या ग्राम्स ऑफ वाटर की बात करें, इट शुड बी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली, बट सिंस द वैल्यू ऑफ दैट सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो हम उसको सॉल्यूशन को सॉल्वेंट लिख के काम चला देंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस लेट अस टेक अ क्वेश्चन, अब काम की चीज क्या है बच्चों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में यू रियलाइज की दिक्कत कहां पे आती है। वी हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस containing 222 ग्राम ऑफ CaCl2। हम कहेंगे भाई ये क्या मजाक है, हमें तो CaCO3 की टर्म्स में चाहिए, हाँ है ना? दैट हार्डनेस ऑफ वाटर इज टू बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ये CaCl2 का बता रखा है कि तुम्हारा CaCl2 कितना हमने डाला हुआ है। ठीक है ना बच्चों? ये 222 ग्राम नहीं है बेटा, 222 ppm है, माय मिस्टेक, 222 ppm ऑफ CaCl2। बेसिकली ऐसे मान के चलो गाइस, वी हैव गॉट 222 ग्राम CaCl2 इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, इन 10⁶ ग्राम्स ऑफ वाटर, हाँ या ना? दैट इज व्हाट ppm मींस। 222 ppm का मतलब है we have got 222 grams of CaCl2 in 10⁶ grams of water. You can see water is in large amount, हाँ है ना? अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, we will convert CaCl2 into CaCO3। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे समझो। हम कहेंगे कुछ मास हमारे पास CaCl2 का दे रखा है, मास से निकालो मोल्स, मोल से निकालो ग्राम इक्विवेलेंट। हम कहेंगे CaCl2 के जितने ग्राम इक्विवेलेंट है, अगर उतनी ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के होते, मतलब वी आर इक्वेटिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, और निकालते हैं व्हाट विल बी द मास ऑफ CaCO3, मतलब CaCO3 कितना होना चाहिए सच दैट द ग्राम ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। नहीं समझ में आया होगा, ऑब्वियस है। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं CaCl2 के। CaCl2 के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, ये डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय n, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ता है, या फिर तुम एक काम कर देते हो, हम क्या कहते हैं मोल्स इनटू n फैक्टर, हाँ है ना? तो हम कहेंगे 222 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2। ये क्या दे रहा है बच्चों, मोल्स ऑफ CaCl2। लेट अस फाइंड आउट ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे इसके, n फैक्टर क्या होता है 2। हम कहेंगे यही ग्राम इक्विवेलेंट अगर CaCO3 के होते, इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 होता, व्हाट वुड हैव बीन द मास ऑफ CaCO3। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी ग्राम इक्विवेलेंट है, लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ CaCO3।
ये जो हमने 2 किया, दीज आर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के हैं। तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोल्स। तो दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो मोल्स कितने होंगे, यू डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ CaCO3 विच विल बी 1/2, है ना बच्चों। मतलब डिवाइड किया है 2 से, दैट्स द होल पॉइंट। अभी हमें क्या दे रहा है बच्चों, मोल्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट, you multiply by molecular mass of CaCO3. These are the grams of CaCO3 in 10 to the power 6 gram water. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो बेसिकली दिस इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस। मतलब ऐसे मान के चल सकते हो, these were the grams in 10 to the power 6 gram, तो you divide by 10 to the power 6 and multiply by 10 to the power 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस divided by grams of solution into 10 to the power 6, that was the equation of ppm, mass of substance solute divided by mass of solution into 10 to the power 6। तो हमने क्या कहा कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 to the power 6 into 10 to the power 6 का ये 6 है। समझ में आया नहीं आया बच्चों। या फिर तुम सीधा कह सकते हो these were the grams in 10 to the power 6 grams of water। तो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ ppm ओनली, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो ppm का ही आ रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों। तो हमने हार्डनेस ऑफ वाटर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ CaCO3 बच्चों। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? एक और क्वेश्चन करते हैं। हम कहेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है जिसमें 36 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 है पर केजी ऑफ वाटर। तो गाइस सबसे पहले तुम MgSO4 की ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट तुम CaCO3 के बनाओगे, मतलब मान के चलोगे। यू विल फाइंड आउट मास ऑफ CaCO3 प्रेजेंट, बट दैट मास इज इन हाउ मेनी मास ऑफ वाटर, 10 to the power 3 ग्राम वाटर, है ना, 1 kg वाटर। सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6। हमें तो ये देखना है ना कितना मास है इन 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये जो हमें दे रखा है दिस इज गिवन टू अस इन 10 to the power 3 ग्राम्स ऑफ वाटर। इक्वेशन बनाओ गाइस, प्लीज मेक द इक्वेशन ऑन योर ओन, बनाओ। Don't look at the screen, guys. Make this equation on your own. Only when you are done with the expression, then look at it. बन जाए तब बताना गाइस कि हाँ सर हमने बना लिया, अब हम देख रहे हैं। हो गया? लुक एट द एक्सप्रेशन गाइस। यही बना है तुम लोगों का? वेरी नाइस, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अब एक काम करते हैं, हमें दे रखा है 2 मिलीग्राम MgSO4 एंड 1 मिलीग्राम CaSO4। ठीक है गाइस, या CaCl2 ले लेता हूं मैं। ये हमें दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड दिस इन, दिस इज गिवन टू अस इन 1 लीटर वाटर। फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस in terms of CaCO3। क्वेश्चन लिख लो तो बता देना, देन आई विल राइट डाउन द आंसर एंड यू कैन कंपेयर। लिख लिया? यस सर, नो सर? नो सर। लिख लिया? गुड, मैं भी लिखता हूं इसका आंसर। लिख लिया गाइस?
हाँ बेटा, बच्चे कहेंगे सर ध्वस्त कर दिया, ये क्या हो गया हमारे साथ, हुआ नहीं हुआ बच्चों, फटाफट बताओ। ओके करो, ये एक्सप्रेशन बना है, ठीक है, गुड, दैट्स नाइस। अच्छा नीचे तुमने, कि तुम्हें 1 लीटर दे रखा है, विल अज्यूम 1 लीटर इक्वल टू 1 kg, ये हम मान के चलेंगे, डेंसिटी 1 ग्राम/ml मान के चल लेंगे हम, क्योंकि मोस्टली वाटर ही है। हो गया, ये एक्सप्रेशन बना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट लगा के उसे सिंप्लीफाई कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और कुछ नहीं किया। दीज आर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4, दीज आर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके हैं, CaCO3 के। यहां से हमारे आए, मतलब इससे मल्टीप्लाई करने से आगे मोल्स ऑफ CaCO3 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 आ गया ग्राम्स ऑफ CaCO3, ग्राम्स ऑफ CaCO3 इन 10⁻³ ग्राम वाटर, तो विल मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, 10⁻3 में इतने हैं तो 10⁻6 ग्राम वाटर में कितना होगा, दैट विल बी योर आंसर बच्चों। हाँ या ना? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, हमारे पास 10 ppm दे रखा है ऑफ MgCl2 एंड 8 ppm दे रखा है CSO4 का। कैलकुलेट ppm ऑफ CaCO3। हाँ बच्चों, ppm को ऐसे मान के ले लो, इतने ग्राम इन 10⁻6 ग्राम वाटर, ठीक है बच्चों, CSO4 है। कि ऐसे मान के चलो 10 मतलब 10 ग्राम हमारे पास MgCl2 इन 10⁻6 ग्राम वाटर। हाँ राइट, तो बेसिकली 10 ग्राम इन 10⁻6 ग्राम वाटर। रुक जाओ, this is going to give you the answer. मतलब you might do by 10⁻6 into 10⁻6, but that doesn't make any sense, सीधा वही बनेगा तुम्हारा। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? गुड, दैट इज व्हाट विल गिव यू द आंसर बच्चों। वी आर डन विद दिस पार्ट, वी आर डन विद ppm बच्चों। नाउ लेट अस गो ऑन टू द शीट अगेन। शीट पे आ जाओ बच्चों। पहली चीज तुम रियलाइज करोगे, तुम्हारे क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाए हैं वो तुम्हारे जेई एग्जाम में आ रखा है, एक इसी टाइप का, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई, ठीक है ना बच्चों, जेई मेंस में आ रखा है, तो यू डोंट हैव टू वरी, तुम्हें आता है ये चीज, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं दे आर डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट गाइस, मतलब वो इस पे बेस ज्यादा है नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग से पूरा डिटेल में करवाया, बिकॉज देयर आर नो क्वेश्चंस इन द शीट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ बच्चों, सीधा गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट बताओ 20 करो क्विकली गाइस। उसने पीपीएम किसका पूछा है, Ca2+ और Cl- का। पीपीएम को ये मान के चलो इतने ग्राम हमारे पास CaCl2 एंड 10⁻6 ग्राम वाटर। अब वो पूछ रहा है कितने ग्राम, फिर से स्टेटमेंट समझो गाइस, 100 ग्राम CaCl2 है इन 10⁻6 ग्राम वाटर, हाँ है ना। हमें ये पूछ रहा है कितना ग्राम, जब ये पीपीएम की बात कर रहा है Ca2+ और Cl- की, ये पूछना चाह रहा है कि कितने ग्राम Ca2+ है इन 10⁻6 ग्राम वाटर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमें मास दे रखा है, ध्यान से समझो, मास ऑफ CaCl2 दे रखा है एक तरीके से, हमें पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ Ca इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे मान के चलो क्वेश्चन को। हमें 100 ग्राम CaCl2 दे रखा है 10⁻6 ग्राम वाटर में, वो पूछ रहा है उसमें कैल्शियम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा इन दैट सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो गाइस एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर शीट 5 का क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 20 बोला था मैंने या 22 बोल दिया था? 20 बोला था ना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने 22 बोल दिया। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 20 हम कहेंगे 100 बाय
पहले Ca2+ का निकाल रहा हूं मैं। 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, ये क्या देगा बच्चों? मोल ऑफ CaCl2। यार इतनी मोल तो कैल्शियम होगा, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इतने मोल CaCl2 था, इतने ही मोल कैल्शियम है, तो नाउ वी हैव गॉट ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। दीज आर द ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इन 10⁻⁶ ग्राम वाटर। तो बेसिकली ये वही तो आ गई पीपीएम के लिए। दिस इज योर आंसर गाइस, ये Ca2+ का आंसर है कि Ca2+ का पीपीएम कितना है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट। मोल्स ऑफ CaCl2, इतने ही मोल Ca, you multiply by atomic mass of Ca, you will get grams of Ca present in 10⁶ gram of water, which is nothing but ppm. हाँ या ना? गुड। 10⁶ से डिवाइड भी तो करोगे बेटा, क्योंकि उसने पीपीएम में ही दे रखा है, तो पीपीएम में तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे भी जो मैंने कहा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर ये होता 10⁶ ml वाटर इंस्टेड ऑफ 1 लीटर से उसने 1000 लीटर बोला होता या 10⁶ ml वाटर बोला होता, तो हम क्या कर देते, वी वुड नॉट हैव मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10⁶ एंड 10⁶। बेसिकली वही चीज बन जाती, डिनोमिनेटर में 10⁶ आता, न्यूमिनेटर में 10⁶ आता। हाँ है ना? गुड। Cl- का निकालते हैं बच्चों। 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, ये क्या देगा बच्चों? क्लोरीन के मोल्स कितने होंगे? इंटू 2 कर देंगे भाई। दीज आर मोल्स ऑफ CaCl2, इतने के डबल विल बी द मोल ऑफ Cl- आयन। हाँ है ना? अरे एक CaCl2 में 2 Cl होते हैं, उससे क्या है? दीज आर मोल ऑफ CaCl2, देन दीज आर मोल्स ऑफ Cl- आयन इंटू 35.5। These will give us grams of Cl- ion in 10⁶ ग्राम वाटर, which is nothing but ppm। ठीक है ना बच्चों? अगर तुम डिवाइड भी करते तो क्या करते, 10⁶ से डिवाइड किया, 10⁶ से मल्टीप्लाई किया। हाँ है ना? वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो बच्चों। आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों। पार्ट्स पर बिलियन है, डज नॉट मैटर, 10⁹ ग्राम वाटर में हमें देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट को समझो, 1.68 पार्ट्स हैं पर बिलियन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 1.68 ग्राम्स हैं इन 10⁹ ग्राम वाटर। हाँ है ना? ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? 1.68 ग्राम है इन 10⁹ ग्राम वाटर। हाँ है ना? क्लियर गाइस? अब उसने पूछा है कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 15 लीटर वाटर, जिसकी डेंसिटी भी बता रखी है। पहली चीज, अगर डेंसिटी दे रखी है तो मास हमें निकालना पड़ेगा। विल नॉट अज्यूम 15 लीटर इक्वल टू 15 kg, नहीं अज्यूम करेंगे। ठीक है ना बच्चों? हमें मास निकालना पड़ेगा। मैं एक एक्सप्रेशन लिख के दूं, दैट वुड बी बेटर, समझ में आ जाएगा तुम्हें। आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस कि तुम्हें इनिशियली ये क्वेश्चन कर पाओगे, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। हम कहेंगे 1.68 ग्राम किसके बच्चों? बाय द वे मरकरी। उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ध्यान से पढ़ लेना गाइस। हम कहेंगे 1.68 बाय 200, ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ मरकरी। ये मोल्स ऑफ मरकरी कितने में है? 10⁹ में। अब वो पूछ रहा है कि हमें मोल्स ऑफ मरकरी चाहिए कितने में? 15 लीटर में। पहले 15 लीटर को कन्वर्ट करो ml में, और ml से जाओ ग्राम पे, क्योंकि ये जो 10⁹ क्या था, ये था बच्चों ग्राम में। इतना मोल Hg इन 10⁹ ग्राम वाटर। तो अगर 10⁹ ग्राम वाटर में इतना है, तो इतना इंटू 0.998, इतने ग्राम में कितना होगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दीज आर द मोल्स ऑफ Hg इन 10⁹ ग्राम। तो इतने ग्राम में कितने मोल होंगे? यही एक्सप्रेशन ये बता रहा है नहीं बता रहा है गाइस? इतने मोल थे इतने ग्राम में, तो इतने ग्राम में कितने मोल होंगे? वी हैव मल्टीप्लाइड। हाँ है ना? नाउ दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ Hg प्रेजेंट इन 15 लीटर। हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Hg। दिस इज योर आंसर। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर है? गुड। वी आर डन विद स्टोइचियोमेट्री बच्चों। स्टोइचियोमेट्री हमारा खत्म है। ठीक है, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग।
अगर कोई चीज बच गई तो विल डिस्कस इन अदर चैप्टर्स. अकॉर्डिंग टू मी योर स्टोइकियोमेट्री इज डन.